नमस्कारम। चीन टपाक डमडम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। एकांत में आप सबों का स्वागत। तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुवाद का वीडियो, और अनुवाद में हम लोग देखने वाले हैं अनुवाद से रिलेटेड PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, इन क्वेश्चंस को बनाने का चीन टपाक टमटम ये तो हम करेंगे ही, मतलब कि हम इसके ट्रिक भी देखेंगे, कौन सा ट्रिक्स है जिसको यूज़ करेंगे, और अलग अलग जो मेथड है इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन टपाक टमटम, ये अभी तुरंत जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है ना, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम इसे देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा एग्ज़ाम में आपके 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में। इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम अनुवाद बना रहे होते हैं तो अनुवाद बनाते हुए हमें धातु रूप, जिसे आप इंग्लिश में वर्ब फॉर्म्स कहते हैं, उसका ध्यान रखना होता है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है, जैसे इसके अंतिम शब्द जो हैं, जैसे मेरा मित्र है से कारक या लकार का पता चलता है कि कौन सा काल लगा हुआ है, कौन सा टेंस है, और उसी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक। जैसे घूम रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस लट लकार का है, ये भी लट लकार का है, ये भी लट लकार का है। जाती हूँ, मतलब आप देखिए मैक्सिमम इस साल लट लकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। एक ये समझ में आया। दूसरा, फिर हम कारक के नियम भी देखेंगे। अभी मैं इसे बनाता हूँ और इसके एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मधुर मेरा मित्र है, पहला वाक्य है आपका कि मधुर मेरा मित्र है। तो मधुर एक नाम है, मधुर के लिए हम यूज़ करेंगे मधुरः, मधुर के लिए हम यूज़ करेंगे मधुरः, और मेरा के लिए अलग अलग शब्द यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेरा, तो मेरा के लिए मम यूज़ हो सकता है, ठीक है। मेरा के लिए हम मदियम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने लिखा है, मे भी लिखा है, मे मतलब भी मेरा होता है। मधुरम मम, अच्छा मित्र का होता है मित्रम, मम मित्रम, या मित्र के लिए कुछ लोग सखा भी यूज़ करते हैं, सखा। इस दोनों में से कोई भी यूज़ किया है, अस्ति मतलब है, तो ये वाक्य बनकर तैयार है। कहने का मतलब है के लिए हम यूज़ किए अस्ति, मधुर के लिए मधुर, और मेरा के लिए इतने सारे शब्द। इनमें से कोई एक, जब CBSE आंसर शीट जारी करती है तो ये स्लैश में आंसर दिया रहता है, या तो ये लिखिए, ये मित्र लिखिए फिर भी सही, सखा लिखिए फिर भी सही। इस दोनों में से कोई भी सही होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले लकार देखा, सबसे पहले अंतिम शब्द देखे कि अंतिम शब्द कौन सा है। अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, ये लट लकार का है। अनेक लोगों के लिए हम अनेके यूज़ कर सकते हैं, अनेके, और लोग के लिए जनाह, अनेक लोग, ये हो गया अनेक लोग के लिए। उद्यान में के लिए उद्याने यूज़ कर सकते हैं, या उपवने यूज़ कर सकते हैं। उपवन मतलब भी उद्यान होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे उद्याने या उपवने। क्या है, बहुत सारे लोग हैं। अब लोग के लिए जना या नागरिका भी यूज़ कर सकते हैं, उपवने। लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने के लिए हम भ्रमंती यूज़ कर सकते हैं, या फिर विचरंती यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा। अनेके जनाः, उद्याने या उपवने, भ्रमंती या विचरंती। ये है आपका दूसरा सवाल, इससे हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा, हम सब घर जा रहे हैं। अगर हम तीसरा क्वेश्चन, तो हम सब का होता है, वयम मतलब भी हम सब होता है, लेकिन कई बार बच्चे हैं वयम मतलब हम, और सब के लिए सर्वे यूज़ कर लेते हैं, तो वयम सर्वे भी चलेगा। वयम सर्वे, कहाँ जा रहे हैं, घर, तो घर के लिए होगा वयम गृहम, और वयम के साथ लगता है लट लकार का है आमी आवा आमा, तो वयम गच्छामः, वयम गच्छामः, ये हो जाएगा इसका चीन टपाक टमटम, ठीक है। अब इसमें हमें तीसरा देखना है। हम सब घर जा रहे हो गया। रमा ने कल संस्कृत, अच्छा इस क्वेश्चन को आप एकदम देख लीजिए। कल जो क्वेश्चन है, कल 2 होता है, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। स्वः मतलब आने वाला कल, और हयः मतलब बीता हुआ कल, और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बोल दूं एक बार, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। रमा नाम है, तो रमा के लिए हम यूज़ करेंगे रमा, और कल के लिए होगा, गीत गाया इसने, तो इसका हो जाएगा हयः, रमा हयः। और क्या किया रमा ने, तो कल
संस्कृत गीतम, संस्कृत गीतम, संस्कृत गीतम, संस्कृत गीत। और उसने क्या किया, गानम अगायत या गीतवती, गीतवती लिख सकते हैं, या अगायत, गानम अगायत भी लिख सकते हैं। गानम संस्कृत गाना, अगायत मतलब गाई, अगायत इसने गाया, इसमें से कोई भी आप बना सकते हैं। अच्छा, विद्यालय में 100 शिक्षक है, ये सप्तमी विभक्ति में पर विद्यालय में, तो विद्यालय में के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, विद्यालय। चित्र में के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चित्रे, ठीक है। विद्यालय में, विद्यालय में के लिए क्या यूज़ होगा, विद्यालय में के लिए होगा विद्यालय, मतलब विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, 100, 100 के लिए होगा शतम। अच्छा, शिक्षक के लिए अध्यापकः भी यूज़ हो सकता है, अध्यापकाः, अध्यापकाः भी यूज़ कर सकते हैं, या शिक्षकाः भी यूज़ कर सकते हैं। इस दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। शतम अध्यापकाः, और संति मतलब है, या वर्तन्ते मतलब है, इस दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। संति मतलब है, वर्तन्ते मतलब है, ठीक। अच्छा, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली अनुवाद के वीडियो स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं इस सेशन के लिए भी, इस बार के लिए भी एक स्पेसिफिकली वीडियो बना दिया जाएगा। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है कि ये क्या नौटंकी, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चीन टपाक टमटम नहीं करना, ठीक है। चलिए, कल 10 बजे परीक्षा होगी। अब ये लिट लकार का है, भविष्यत काल का, ठीक है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी के मस्तिष्क की सीमा का उल्लंघन कर रहा हूँ, किसी का दिमाग में डिसबैलेंस कर रहा हूँ, बच्चे, दोस्तों, साथियों, ऐसा है, वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ भगवान, तो आप ध्यान रखिए। कल 10 बजे परीक्षा होगी, कल 10 बजे। तो फिर देखो, ये कौन सा कल है, आने वाला, तो इसका होगा 100। और इसी साल दोनों से पूछ लिया, मैं फिर कह रहा हूँ, लिख लो आप लोग, इस बार के एग्जाम में पक्का आने वाला कल और बीता हुआ कल से आएगा क्वेश्चन। आने वाला कल स्व, अच्छा, कल 10 बजे 10 वादने, कल 10 बजे क्या होगी, तो परीक्षा होगी। परीक्षा का होगा परीक्षा, और भविष्यति मतलब होगी परीक्षा भविष्यति, ये आपका वाक्य बन गया। अब अगला क्या है, मैं हिंदी भाषा जानता हूँ। मैं का संस्कृत अहम होता है, ठीक है, मैं का संस्कृत होता है अहम, और हिंदी जानता हूँ, तो हिंदी का होगा हिंदी, और भाषा का होगा हिंदी भाषा, हिंदी भाषाम, और अहम के साथ लगता है आमी, तो अहम हिंदी भाषाम जानामी, ठीक है। क्या हो जाएगा, जानामी। ये 7 वाक्य है। एग्जाम में जो 5 आपको बेहतर लगे, आसान लगे, चीन टपाक टमडम करके बना लेना इसे, ठीक है। सबसे पहले अनुवाद बनाते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, अंतिम शब्द ध्यान रखना है, जिससे पता चलेगा कौन सा टेंस है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं, है लगा हुआ है तो लट लकार, गाया पास्ट टेंस है, लंग लकार, ठीक है, ये लंग लकार है। अच्छा, है ये भी लट लकार, होगी ये लिट लकार है। और हर एक लकार का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप भर फॉर्म्स पढ़ते हैं वैसे ही, ठीक है। तो वीडियो आप देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसी तरीके से ट्रिक के थ्रू देखते रहेंगे, और मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। ये अभी जो एग्जाम हुआ है 2024 में, उसका क्वेश्चन था। अगले क्लास में, अगले वीडियो में बहुत जल्द 2023-22 करके बाकी के वीडियोज़ भी आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँगा। तब तक ख्याल रखिए, और चीन टपाक टमडम। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।